नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत में स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था पार्ट में एन के बारे में। आज हम इस क्लास में सम ऑफ के बारे में पढ़ेंगे, सम ऑफ टर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है सम ऑफ टर्म, एसएन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टर्म में हमने एन के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट टर्म क्या होता है, D1 D2 क्या होता है और लास्ट टर्म क्या होता है, एन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ, मतलब पूरे टर्म को जोड़ने के बाद हमारा कौन सा टर्म बनता है, कितने टर्म आते हैं, क्या फर्स्ट टर्म है, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलते हैं। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। आइए आगे देखते हैं पार्ट 5 के सम ऑफ के बारे में। चलिए, ये एनसीईआरटी का 5.3 चैप्टर का है। 5.1 में बेसिक था, डिफरेंस निकालना, फर्स्ट टर्म निकालना, ये था, ठीक है। 5.2 में हमने पूरी बेसिक एन के बारे में पढ़ा, पूरी फॉर्मूला एन के बेस पर बनाया, इसके बारे में बनाया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 5.3 के बारे में, सम ऑफ के बारे में, सम ऑफ एन टर्म। यहां लिख लेते हैं सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सम ऑफ एन टर्म, पहले बेसिक जान लेते हैं, क्या होता है बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। देखिए बेसिक क्या होता है, जैसे आपने 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये प्लस 99 ये हो गया, चाहे 100 लीजिए, 100 लीजिए, 100 प्लस 100, ठीक है। इसी को रिवर्स में भी ऐसे लेते हैं, 100 99 98 प्लस 1, ठीक है। यही सम ऑफ एन टर्म है। देखिए जब भी हमने एन क्या पढ़ा था, ऐसे पढ़ा थे, ए प्लस डी, यही पढ़ा था ना मैंने, ए प्लस 2d डॉट 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 डॉट। देखिए प्लस में चलते चलेंगे, प्लस ए प्लस n माइनस 1d, ठीक है। जब हम इसको रिवर्स में करेंगे, देखिएगा a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा, वेरी गुड। a प्लस n माइनस 2d हो जाएगा, गुड। a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा, प्लस डॉट 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 a आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आया। तो ये देखिए, ये दोनों सवाल जब हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों सवाल देखिएगा, दोनों सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारा एक फॉर्मूला बनता है एसएन का। जैसे हमारा टीएन का बना था फॉर्मूला, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, वैसे हमारा इसका फॉर्मूला बनता है एसएन का। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा हम इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सॉल्व करने पूरा पेज भर जाएगा, भरने की बात नहीं है, ये डायरेक्ट इसको ड्राइव करने के लिए नहीं आता है, ये सवाल ड्राइव करने के लिए नहीं आता है, बस फॉर्मूला पूछता है, फॉर्मूला पुट करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला है एसएन का। इसी पर सारे सवाल लगेंगे, ठीक है। इसको आप एक और विधि से लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एसएन n/2, देखिए 2a है, 2a को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस n माइनस 1d। बेसिक देख लीजिएगा, आपने ये पढ़ा है, ये कहीं पढ़ा है आपने, ये कहीं पढ़ा आपने, ये वाला ये भाग पढ़ा आपने, पढ़ा है ना। तो आपने पढ़ा है, तो n/2 a प्लस an पढ़ा होगा आपने, an पढ़ा होगा, तो एसएन का फॉर्मूला ये भी हो गया, एन हो गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस एल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, ये एल को, ठीक है, अच्छा ए एन को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया। ऐसे भी आप सवाल निकाल, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये बेसिक चीज था, फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एस एन का n/2 2a प्लस n माइनस 1d
और एस एन का फॉर्मूला ये ए प्लस ए एन लिख सकते हैं, चाहे ए एन बाई टू ए प्लस एल लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम सवाल की ओर चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दिक्कत आने वाली है। इसमें आप लोगों को दिक्कत सम अप में ये भी फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला भी ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला को लेकर ही चलना है। ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी, ये इसमें दोनों फॉर्मूले में ये यूज होंगे। ये इस चैप्टर में 5.3 में एनसीईआरटी के सवाल में ये जो सम अप आता है ये दोनों मिक्स करके आता है, ए एन और एस एन, ए एन और एस एन, तभी निकलता है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल इसको देखते हैं, पुटअप करते हैं। चलिए देखिए, हमने 2-4 सवाल यहां पर लेके आए हैं। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। पहला क्या दिया, 10 टर्म, दूसरा क्या दिया, 12 टर्म। मान लीजिए इसको तो बाद में करेंगे, अभी इसको पहले कर लेते हैं। ठीक, 10 टर्म। चलिए, तो हम एपी की तरह ही सोचेंगे, एपी की तरह ही करेंगे हम लोग। एपी की तरह करते हैं। पहले हमारा ए क्या दिया हुआ है, 2, मतलब ये देखिए, पहले सुनिए, जब बेसिक से चल ही रहे हैं तो इसमें भी बेसिक से आपको बता दें, ये क्या है, A1 है, ये क्या है, A2 है, ये क्या है, A3 है, ये क्या है, N है, N टर्म है। ये पहले समझ जाइए। तो हमारा A1 क्या मिल गया, 2 मिल गया। हमारा डिफरेंस मैंने बताया था, A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 5। ठीक है, एक और डिफरेंस निकाल लेंगे चेक करने के लिए, A3 माइनस A2, A3 कितना है, 12, A2 कितना है, 7, 5 आ गया। ठीक है, ध्यान देखिएगा। तो हमारा दोनों डिफरेंस सेम है दोनों। अब हम सवाल लगाते आगे। ठीक है, चलिए क्या बोला है, A मिल गया, D मिल गया, हमारा N भी लिखा है, N भी 10 दिया है। चलिए, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं एस एन का। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक, तो n की वैल्यू क्या दी है, 10 बाई 2। a की वैल्यू क्या दी है बच्चों, a की वैल्यू हमारी क्या दी है, 2। देखिए यहां पर a की वैल्यू क्या दी है, 2, a की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 10 माइनस 1 और डिफरेंस कितना दिया है, 5। डिफरेंस कितना दिया है, 5। इतना समझ में आया आप लोग को। देखिए, देख लीजिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, 10 बाई 2 ये तो 5 हो जाएगा। 5 कर लीजिए, काट ही दीजिए, काट देंगे तो अच्छा रहेगा। 5 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5। देखिए 5 4 प्लस 9 5 जा 45। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ, याद रखिएगा यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। तो 49 अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 9 5 जा 45 5 4 20 अब 4 24। ये आपका आ गया एस एन, एन मतलब S10 की वैल्यू, S10 की वैल्यू क्या आ गई, 245 आ गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ये है SN, सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, एन टर्म की वैल्यू आ गई। चलिए सेकंड चलते हैं। आइए सेकंड क्या बोला है, 12। ये सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन बता दे रहा हूं मैं, आपके सामने ए दिया हुआ है -37। ठीक है, डिफरेंस निकालना है तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये 12 टर्म दिया है, मतलब AN मतलब n टर्म दिया है। क्या दिया है, AN दिया है। क्या दिया है, AN टर्म।
एंटर। ठीक है, चलिए डिफरेंस निकालने के मैं क्या बताया, A2 माइनस A1, A2 कितना है -33, ध्यान देखिएगा, माइनस A1 कितना है -37, तो -33 माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, ध्यान दीजिएगा मैंने बताया था सवाल, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस होता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए 4 आ गया, डिफरेंस एक और निकालिए, डिफरेंस निकालिए A3 माइनस A2, A3 कितना है -29, A2 कितना है -33, -29 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 4, साइन किसका बड़ा है तो प्लस का रहेगा। ठीक है, डिफरेंस भी निकल गया, डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, डिफरेंस देखिए हमारा सेम आ रहा है, ए भी निकल गया, हमारा n दिया हुआ है, n दिया हुआ है ना, n12 दिया हुआ है, n12 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला लगाते पहले, देखिए ऐसे का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d। ठीक, n/2 क्या है, n कितना दिया हुआ है 12, 12/2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -37, देखिएगा माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्लस n कितना दिया है 12 - 1, और d कितना दिया हुआ है 4, 6 हो जाएगा, 37 2 जा 4 74 माइनस में, प्लस 13 इंटू 4 सॉरी 11 आएगा, क्या आएगा 11 इंटू 4। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा 6, देखिए -74 है, -74 अब प्लस 44, मैंने बताया था माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में देखिए 0 6 में 4 30, देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये माइनस प्लस है, ये देखिए यहां बड़ा है, बिग डिजिट है, बिग डिजिट में अगर माइनस रहता है तो आंसर भी क्या आता है माइनस आता है, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो गया -180, इसका मतलब हमारा S12 की वैल्यू जो आई वो क्या आ गई 180 आ गई। ठीक है, S12 की वैल्यू कितना आ गई -180, देखिए कैसे समझिएगा, माइनस माइनस में जा रहा है ना 12, 180 आ जाएगा, थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1/15 1/12 1/10 to 11 टर्म, ये शॉर्ट टर्म, ये तो आप कर सकते हैं, ये अब ये आप लोग ये वाला होमवर्क ले लीजिए। ठीक है, ये HW में लीजिए, ये वाला मैं बता दे रहा हूं, ये y15 में है ना, ये मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, इसमें मैं डिफरेंस 0.6 हो जाएगा, और डिफरेंस बस निकाल दे रहा हूं 1.7 - 0.6 1.1। ठीक है, और एक डिफरेंस कितना है 2.8 - 1.7 1.1। ठीक है, कर लेंगे, n 100 टर्म दिया है तो अब निकाल लीजिएगा इसको, n 100 टर्म बता ही दे रहा हूं, S100 की वैल्यू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू कितनी 100 है, a की वैल्यू कितनी है 0.6, और n की वैल्यू कितनी है 100 - 1, और d की वैल्यू कितनी है 1.1। ठीक है,
कैलकुलेशन बेस है, 50 हो जाएगा ये हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1, ठीक है, S100 लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करिएगा 99 में 199 में 1.1 के मल्टीप्लाई करेंगे 99 और 99 9 18 9 1 10, तो ये क्या होगा 1.1 के मल्टीप्लाई करना है तो 10, हाँ, तो 50 1.2 प्लस 108.9, ठीक। तो 50 मल्टीप्लाई इसको आप ऐड करेंगे 1.2 का, 11 1 ना 8 1 9 9 1 10 1 1 1, ये आ जाएगा, ठीक। अब 50 मल्टीप्लाई 1001 पॉइंट हटेगा तो बाई 10 हो जाएगा, इससे कटेगा तो क्या हो जाएगा 5055, ये S100 की वैल्यू ये आ गई, S100 की वैल्यू ये आ गई। हाँ चलिए, ये एक सवाल था, देखिए यहां पर 1/15 दिया, क्या दिया 1/15, ठीक है, यहाँ 1/12 और क्या दिया 1/10, ठीक है, डॉट 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 डॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, डॉट 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 अप टू 11 टर्म, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1/15, ठीक है। डिफरेंस निकालना है तो A2 माइनस A1, A2 क्या है 1/12 और A1 क्या है 1/15, देखिए माइनस करेंगे 12 15 का एलसीएम 3435, इसका एलसीएम क्या होगा 345, ठीक, 12 5 माइनस 4, तो क्या इसका डिफरेंस है 1/60, ठीक है। D2 निकाल के देखते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितना है 1/10, A2 कितना है 1/12, एलसीएम 256, तो 10 6 गया और 12 5 गया, तो 5 3 जा 30, 2 30 मतलब 5 2 जा 10, 10 से 60, तो 1/60, तो हमने क्या मिला हमारे यहां पर डिफरेंस सेम, डिफरेंस सेम है। अब लगाते फॉर्मूला, और हमारा टर्म कितना दिया हुआ है n दिया हुआ है, ठीक है। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक। Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है, निकालना है S11, 11/2, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/15, 1/15 प्लस n की वैल्यू 11-1, d की वैल्यू 1/16, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से 11/2 यहां लिखिएगा, वेरी गुड, इसको देखिएगा 2/15 लिखिएगा, देखिए अपान वाला सवाल है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, 2/15 प्लस ये देखिए 10, 11 - 10 इंटू 1/60, ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए 1 0 से 0 कट गया, 11/2 2/15 प्लस 1/6, एलसीएम निकालेंगे, थ्री फाइव टू, देखिए हम ये जो मैं निकाल रहा हूं ना, ये एलसीएम निकाल रहा हूं इसका, ये एलसीएम निकाल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं निकाला मैंने एलसीएम निकाला हूं मैं, समझिएगा, एलसीएम निकाल के लिख रहा हूं मैं। तो 15 2 माइनस 6 5, माइनस में आ रहा है क्या आंसर, ठीक है, देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। 11/2 2/15 प्लस, ठीक है, नहीं यहाँ प्लस है ना, प्लस है, माइनस में कहां से प्लस है यहाँ पर, ठीक है।
भाई बोलो माइनस कहां से आएगा, ठीक है। 11/2 देखिए 7 5 3 जब 15 30 आ जाएगा, कुछ कट नहीं रहा है, तो 11 7 जा 77 और 3 2 जा 60 हो जाएगा आंसर। ये आंसर किसका हो जाएगा, S11 का, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए आप। चलिए आइए देखते हैं सवाल को। ये क्या दिया हुआ है, पहले ए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये क्या है हमारा लास्ट टर्म है, क्या है लास्ट टर्म है, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था एसिड का, n/2 a प्लस एल, ये मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, मतलब a प्लस ए एन चाहे प्लस एल, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन बताया था मैंने आपको, ऐसे करके। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए सवाल पर चलते हैं सम ऑफ का। तो फर्स्ट टर्म क्या है, a1 कितना दिया है 7, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है a2 माइनस a1, तो a2 कितना दिया है 10 1/2 माइनस a1 कितना है 7, इसको हम 10.5 लिख सकते हैं, तो ये 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 को क्या लिखेंगे 7.2, ठीक है, डी हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस a3 माइनस a2, a3 कितना है 14, a2 कितना है 10.5, ये भी डिफरेंस कितना हो जाएगा 3.5, इसको भी क्या लिख सकते हैं 7.2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फाइंड द सम निकालना है। अभी समझिएगा, ये जो दिया है 84, देखिए ये जो दिया है an दिया है, क्या दिया है an, समझिएगा ये an 84 दिया हुआ है, मतलब लास्ट टर्म का मतलब L, लास्ट टर्म का मतलब L, ठीक है। तो लगाते हैं सवाल। तो मैंने बताया था an इक्वल टू a प्लस n-1 d का बताया था, n-1 d का बताया था। तो an कितना है 84 है, ठीक है। a हमारे पास कितना है 7 है, 7, और n-1 कितना है, n-1 निकालना है, और d कितना दिया हुआ डिफरेंस 7/2 दिया हुआ, 7/2 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए तो 84 माइनस 7 इक्वल टू n-1 7/2। देखिए हमने 7/2 इसलिए किया कि कैलकुलेशन में आपको बहुत आसान मिलेगा। ये 7 हो जाएगा, ये 7 इक्वल टू n-1 7/2, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 77 है, तो 77 2 को ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, तो n-1, तो 7 से 11 हो गया ये, तो 11 2 जा 22 n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू 22 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आई 23, n की वैल्यू क्या आ गई 23। अब आगे, अब देखिए हमारा n की वैल्यू आ गई, हमें क्या पूछना है, फाइंड द सम ऑफ। सम ऑफ का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ठीक है, a प्लस एल। तो n की वैल्यू क्या दी हुई है 23/2, a की वैल्यू कहां है, a की वैल्यू s ये है 7
और L की वैल्यू कितनी दी हुई है 84। ठीक है, तो 23/2 ऐड कर लीजिए 191/2। अब 23/2 का मल्टीप्लाई करिए 2391 से। 2093/2। ठीक है, तो 3 9 10 1। अब इसका डिविजल कर लीजिएगा, तो यहां क्या आएगा 1046/1/2। ये आएगा आपका SN की वैल्यू सम होगा। ठीक है, आपका लास्ट टर्म मिल गया, SN मिल गया, सम अप मिल गया। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। थर्टी 32, 30 और 10, ये तो सवाल आप लोग होमवर्क में ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल बताते हैं, इसको सेम ही है। नेक्स्ट सवाल क्या है, -5, -8, -11 एंड -233। ठीक है, सम अप निकालना है। तो A की वैल्यू कितनी आई, -5 आ गई। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, A2 माइनस A1 -8 -5। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हमारा A1 है, बार बार मैं आपको लिख दे रहा हूं कि ध्यान रखिएगा। A2 है, A3 है, ये डॉट डॉट है, ये आपका लास्ट टर्म है। ठीक है, तो -8 माइनस प्लस डिफरेंस क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है, A3 माइनस A2। A3 कितना है, -11 और A2 कितना है, -8। हम डिफरेंस इसलिए निकालते हैं कि हमको देखना है कि डिफरेंस सेम आ रहा है कि क्या आ रहा है, तो -3 आ जा रहा है। डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, ठीक है, एक और तरीका है जो करने का, SN का निकालने का, ध्यान दीजिएगा। SN निकालने का एक और तरीका भी है। जैसे आपने n/2 ले लिया, 2a ले लिया, प्लस n-1, ये d है। ठीक है, ये है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 2n - d है, तो आपको पहले कौन सा निकालना है फॉर्मूला, पहले आपको an निकालना है। an इक्वल टू a प्लस n-1d। मैंने बताया था कि इसमें AP का यूज ज्यादा है, AP का यूज SN में जरूर होगा, लेकिन AP में SN का यूज नहीं होगा, लेकिन SN में AP का यूज जरूर होगा। ठीक है, तो an कितना दिया है, -230, और a का कितना है, -5, n कितना है, n तो फाइंड करना है, और डिफरेंस कितना है, -3। ठीक है, तो आप इसको इधर कर लीजिएगा, -230 प्लस 5, n-1 -3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, -225 इक्वल टू n-1 -3। ध्यान देखिएगा, एक एक सवाल माइनस प्लस देखते रहिएगा। अब देखिएगा 225 है और -3 यहां पर आ गया, n-1 आ गया। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो 75 n-1, तो 75 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 76। ये आ गया हमारा 76 आ गया n की वैल्यू। अब तो हम रख सकते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या बोलता है, SN n/2 a प्लस l। l भी लिख सकते हैं, चाहे an भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। चाहे SN लिख सकते हैं n/2 a प्लस an। an आ कहां से रहा है, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में
जो आप Sn को तोड़कर लिखेंगे n/2 2a को 2a प्लस n-1d लिखते हैं ना, इसको जो तोड़ते हैं ना वहीं से आता है Sn। ये ध्यान an आता है a प्लस a प्लस n-1d, यही आता है, ध्यान दीजिएगा। ये ध्यान दीजिए, यही an है, यही है an, यही है l, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बता दिया मैं आपको। चलिए, तो Sn इक्वल टू n कितना दिया, निकाला मैंने 76/2, a की वैल्यू -5 प्लस l की वैल्यू लास्ट टर्म ये -230 -230, ठीक है। 2 1 जा 2, 38 -5 -230 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 38 मल्टीप्लाई 235, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 235 38 का 0 4 8 2 18 5 9 0 7, ठीक है। 8 5 40 0 4 0, ध्यान दीजिएगा 4 8 3 24 25 26 27 28 2 16 18 15 5 1 9 0 3 2 6 1 7 5 13 8 9 7 8, इतना कितना आया -8930, ये आ गया सर, ठीक है। ये आपका आ गया डिफरेंस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, एक बार देख लीजिए ध्यान से। क्या दिया है, गिवन a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, तो फाइंड द Sn, ठीक है। ये सवाल मैंने अभी पिछले वाले में बताया, यही a निकालना है, d दिया है, an दिया हुआ है, तो an से आप n फाइंड कर लेंगे, an से आप n फाइंड कर लेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए a आपके पास 5 है, d आपके क्या बात है 3 है, और an क्या दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, ठीक है। और फाइंड करना Sn, फाइंड करना Sn, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो फाइंड Sn करना है, तो Sn से पहले में हम an दिया हुआ है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d, यही होता है, यही होता है ना। तो a की वैल्यू कितनी है 5 है, वेरी गुड। n की वैल्यू नहीं दिया हुआ है और d की वैल्यू दी है 3, n की वैल्यू 50 है। आप मैंने बताया था ट्रांसपोज कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 45 हो गया, ये आसान है, मैंने पिछले क्लास में बताया था n के बारे में, ठीक। 15, ये हो जाएगा 16, ठीक है। -1 उधर गया तो क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक है। तो आपका ये n भी निकल गया, a भी मिला, d मिला, तो ऐसे निकल जाएगा। Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक। n की फॉर्मूला कितनी है 16, a की वैल्यू 5, n की वैल्यू 16 -1 और d की वैल्यू 3, d की वैल्यू 3। 16 2 कितना हो गया 8 हो गया, कट जाएगा तो 5 2 जा 10 और 15 × 3, ठीक है।
तो ये ध्यान दीजिएगा 8 10 प्लस 45 55। SN कितना आ गया 0 4 44। SN की वैल्यू कितनी आ गई 44। ठीक है, देखिए SN के लिए, SN निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा कभी भी A और D रहना चाहिए, उसके साथ N रहना चाहिए। अगर मान लीजिए N नहीं दिया रहे तो AN में ढूंढिएगा। ध्यान दीजिएगा इस AN में आप ढूंढिएगा, इस AN में आपको N मिलेगा और नहीं AN में जरूर मिलेगा। अगर आपको A दिया है D दिया है और SN निकालने के बोल रहा है, अगर A दिया है मान लीजिए और D दिया है, ठीक है, गिवन दिया हुआ, मान लीजिए गिवन दिया हुआ है और SN पूछ रहा है, तो SN पूछ भी रहा है तो आप ढूंढने की कोशिश करिएगा AN चाहे N टर्म चाहिए। AN से आपको क्या मिलेगा N मिल जाएगा, AN से A और D रखकर क्या मिलेगा N मिल जाएगा, N मिल जाएगा तो आपको N से SN, A से SN, D से SN मिल जाएगा, जैसे मैंने ये बताया सवाल। ठीक है, आइए A13 और S13 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है S13। तो देखिए A7 और A13 कितना दिया है 35 और S13। ठीक है, आइए गिवन क्या दिया है पहले देख लेते हैं। 7 दिया है, A13 दिया हुआ है, A13 35, मतलब यहां से A13 5 दिया है तो यहां से हमको मिल जाएगा क्या N दे दिया, A भी मिला है, D, तो हमारा डिफरेंस यहां मिल जाएगा, तो डिफरेंस नहीं दिया है। ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, और फिर उसके बाद डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस पूछा है। ठीक है, डिफरेंस पूछा है, ठीक है, एंड S13 पूछा है, S13, तो N भी यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले A और D निकालते हैं। पहले फॉर्मूला लगाते हैं N का, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, AN कितना दिया हुआ है 35, तो मान लीजिए 35 हो गया। ठीक, A13 है, A की वैल्यू भी दी हुई ना, A की वैल्यू कितनी दी है 7 और 13 का भी वैल्यू दिया हुआ है 13 माइनस 1, D निकालना है, फाइंड करना है। तो 35 माइनस 7 इक्वल टू 12D। मैंने बताया था यहां से ट्रांसपोज कर लेंगे, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ये हो जाएगा 28 इक्वल टू 12D। ठीक है, तो 28 बाई 12 इक्वल टू D। D की वैल्यू 2 से 6 बार में, 2 से 14 बार में, 2 से 3, 2 से 7, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/3, D की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आ गया सवाल, डिफरेंस आ गया। अब क्या पूछा है S13 पूछा है, क्या पूछा, A भी मिला मुझे, 13 भी मिला, D भी मिला, तो S13 निकल जाएगा। आइए, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, तो N कितना है N13 दिया हुआ है 13/2, A की वैल्यू कितनी है 7 दी हुई है, गिवन है, N का 30 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 3, D की वैल्यू कितना दिया 7 इंटू 3। ठीक है, देख लीजिए, चलिए, तो ये क्या हो गया 13/2 14 प्लस ये देखिए 12 इंटू 13 माइनस 1 12 होता है 7/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, तो 13/2 14 हो गया प्लस 7 4 जा 28। ठीक है, तो 13/2 मल्टीप्लाई 8 4 12 2 कैरी 1 3 2 1 3 1 4। ठीक है, ये हो जाएगा, S13 की वैल्यू निकल जाएगी यहां से।
देखिए स्टार्टिंग की वैल्यू निकल जाएगी, 2 से कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1, तो 13 मल्टीप्लाई 21, तो 273। ठीक है, ये आपका हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक और सवाल देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं क्लास दूंगा। ये सब आप होमवर्क में ले लीजिएगा। सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं, आगे सवाल जो है आज बताया जाएगा। सेशन को हम यहाँ समाप्त करते हैं। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। धन्यवाद, जय हिंद।